हेलो गाइस, वेलकम टू कोडकीन। आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग कैसे रेजर पे का पेमेंट सिग्नेचर वेरीफाई करवा सकते हैं जैंगो के अंदर। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है पेमेंट सिग्नेचर वेरीफाई करना। इससे पेमेंट की ऑथेंटिसिटी पता चलती है और क्या पता हो सकता है कि जो बैंक है उसने पेमेंट एक्सेप्ट करने में डिले कर दिया हो या वहाँ से कुछ प्रॉब्लम आ गई हो। तो अपनी साइड सेव करने के लिए पेमेंट सिग्नेचर को वेरीफाई करते हैं। और पेमेंट सिग्नेचर वेरीफाई करना काफ़ी इजी प्रोसेस होता है, इसमें कुछ होता नहीं है, बस सिंपल सा एक फंक्शन होता है, उसे कॉल करना होता है और रेजर पे पेमेंट सिग्नेचर वेरीफाई हो जाता है। और इसमें ये क्या होता है कि अगर पेमेंट सिग्नेचर वेरीफाई करते टाइम अगर हमें कोई नन मिल गया तो दैट मीन्स हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, कोई ग्लिच नहीं आई है। लेकिन अगर पेमेंट सिग्नेचर वेरीफाई करते टाइम कुछ दिक्कत आ गई या कुछ वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो दैट मीन्स हमारा पेमेंट सक्सेसफुली नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई है। तो अगर नन आया तो पेमेंट सक्सेसफुल, अगर नन नहीं आया तो पेमेंट फेल्ड हो गया। तो वही अब अपना पुराना प्रोजेक्ट है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपने कोड की तरफ इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें जो रेजर पे जो रिस्पॉन्स रिटर्न करता है उसमें 3 चीज़ें रिटर्न करता है, रेजर पे ऑर्डर आईडी, रेजर पे पेमेंट आईडी और रेजर पे पेमेंट सिग्नेचर। तो उन तीनों चीज़ों को कैप्चर करना होगा और एक डिक्शनरी में डालना होगा। तो उसके लिए मैं एक डिक्शनरी बना रहा हूँ डाटा नाम की। ठीक है, और इसके अंदर ये ब्रेक को हटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एलिफ लगा देता हूँ, LF की इक्वल टू रेजर पे पेमेंट आईडी है ना। अगर ये रेजर पे पेमेंट आईडी है तो हमें जो डाटा है उसके अंदर इसको डालना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डेटा रेजर पे आईडी इक्वल टू वैल। ठीक है, और LF की इक्वल टू रेजर पे सिग्नेचर। ठीक है, रेजर पे सिग्नेचर, अगर ये की हमारी रेजर पे सिग्नेचर है तो हम क्या करेंगे, उसको डिक्शनरी में उठा लेंगे अपने रेजर पे सिग्नेचर। तो अब हम क्या करेंगे, इस की को अपने वैल्यू में डाल देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, डाटा ऑफ रेजर पे सिग्नेचर इज इक्वल टू वैल्यू, और सेम टू सेम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं डाटा ऑफ रेजर पे ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू वैल। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे प्रिंट करा के देख लेते हैं कि क्या हमारे पास सारी चीज़ें आ रही हैं। प्रिंट डाटा करवा लेते हैं और यहाँ पे जो हम लोग पेमेंट प्रिंट कराए थे इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, अब अपने पेज को रीलोड करते हैं। सर्वर हमारा चल रहा है। ठीक है, नाम डालते हैं अभिजीत, ईमेल abhijit@gmail.com, अमाउंट डालते हैं 100। ठीक है, सबमिट करते हैं, पे विद रेजर पे करते हैं, नेट बैंकिंग सक्सेस। ठीक है, और ये डेटा हमारे पास सक्सेसफुली आ गया है। वो मैंने जीमेल का पासवर्ड चेंज किया हुआ है, इस वजह से ये इस तरीके का आ रहा है। ठीक है, तो पासवर्ड और ईमेल दोनों चेंज किया हुआ है। तो ये हमारे पास डेटा पूरा आ गया, रेजर पे पेमेंट आईडी, रेजर पे ऑर्डर आईडी, रेजर पे सिग्नेचर। अब इन तीनों चीज़ों को इस जो डिक्शनरी हमें मिली है, सबसे पहले हम यहाँ से मेल हटा देते हैं। ठीक है, अब ये जो डिक्शनरी मिली हुई है, इस डिक्शनरी को हम लोग कहाँ पे यूज़ करें, कहाँ पे, सबसे पहले इसको भी कॉपी कर लेते हैं कि हमें क्लाइंट का जो ऑब्जेक्ट है उसे चाहिए होगा। तो क्लाइंट के ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं चेक इज इक्वल टू क्लाइंट डॉट रेजर पे क्लाइंट डॉट यूटिलिटी डॉट वेरीफाई पेमेंट सिग्नेचर। ठीक है, और इसके अंदर हम अपनी डिक्शनरी डाल देंगे और इसकी वैल्यू अब हम प्रिंट करा लेंगे चेक की। ठीक है, चेक की वैल्यू अब हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। तो चेक ने अगर नन रिटर्न किया होगा तो इसका मतलब सारी चीज़ें सही हैं। ठीक है, ये देखो नन आ गया, नन का मतलब सारी चीज़ें सही है। तो अगर सारी चीज़ें सही होंगी है ना, तो यहाँ पे लिख भी देंगे
इफ़ अगर चेक में कोई वैल्यू आई है तो हम इसको यहाँ पे एक एरर पेज की तरफ रिडायरेक्ट कर देंगे। अभी मैं सिंपल रेंडर कर दे रहा हूँ और हम लोग अलग से बाद में एक कोई राउट बना लेंगे, फिर उस पर रिडायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट error.html। ठीक है, अब error.html नाम की फाइल इसमें बना लेते हैं, error.html, और सिंपल इसमें कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। ये रहा, सिंपल इसमें यहाँ पे लिख देते हैं something went wrong। ठीक है, तो ये हमारा पेमेंट सिग्नेचर वेरीफाई हो गया। बस इसमें कुछ भी नहीं करना था, हमें सारी की सारी चीज़ें लेकर के आनी थी। पेमेंट आईडी, पेमेंट सिग्नेचर, ऑर्डर आईडी, उस डिक्शनरी को हमें इस फंक्शन के अंदर डालना था, वेरीफाई पेमेंट सिग्नेचर के अंदर, जो client.utility क्लास के अंदर बना हुआ है। ठीक है, यूटिलिटी के अंदर बना हुआ है, और उस डिक्शनरी को हमें पास करना था। अगर ये हमें नन रिटर्न करता है, दैट मीन्स हमारा पेमेंट सक्सेसफुली डिलीवर हो गया है, उसमें कोई भी ग्लिच नहीं आया है। बट अगर ये कोई भी वैल्यू रिटर्न करता है, 0, 1 या कुछ भी रिटर्न करता है, तो इसका मतलब वहाँ पे एरर आया हुआ है और वो पेमेंट फेल्ड हो गया है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को भी हम लोग यहाँ पे रिमूव कर देते हैं और ये इसको यहाँ कर देते हैं कि अगर कोई पेमेंट एरर आ गया होगा तो ये पेमेंट ट्रू नहीं होगा और यूज़र सेव भी नहीं होगा। ठीक है, पहले ही ये रिटर्न कर देगा क्या, error.html। सो थैंक यू गाइस, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि अगर आप लोग को कोई इन फ्यूचर प्रोजेक्ट रिलेटेड हेल्प चाहिए हो या कोई भी वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं पूरी की पूरी हेल्प करने की ट्राई करूँगा। थैंक यू।